ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गया ना। नेक्स्ट है आपका फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। तो अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएं, एक तो रे परपेंडिकुलर जाएगी और फिर वापस आ जाएगी नॉर्मली, मतलब रिट्रेस करेगी। एक इस एंड पर बनाएंगे, इस एंड से ये ऐसे जाएगी, दूसरी इस एंड पर बनाएंगे, ये इस एंड से ऐसे आएगी और ये आपस में यहाँ कहीं मिल रही होंगी। ये इमेज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अब आप ये बताइए इस ऑब्जेक्ट की जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से वो कहाँ है, यहाँ से यहाँ लाई कर रही है। तो यही तो इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बना, मतलब ये इमेज सिर्फ यहां से दिखाई दे सकती है, इसके बाद मिरर नहीं, इसके बाद मिरर नहीं, तो मतलब ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। इस रीजन में कोई आ गया तो ये कहलाएगा आपका फील्ड ऑफ व्यू, मतलब यहां से वो ऑब्जेक्ट को देख सकता है मिरर में। वैसे तो ऑब्जेक्ट हमेशा दिख रहा है आपको, यहाँ हो तब भी दिखेगा यहाँ। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज आप मिरर में देख पाए, तो उसके लिए कौन सा रीजन होगा, यहां से लेके यहां तक। बात समझ में आ रही। ये अब इसी ही तरीके से चलो वो आगे बता देंगे, एग्जाम्पल कर लो पहले। जैसे एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक प्लेन मिरर जिसकी लंबाई 2 मीटर, ठीक है, और इसके इस एंड से 1 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कितना दूर, 1 मीटर, ठीक है। और इससे 1 मीटर की दूरी पर एक वे है, ठीक है, वे रास्ता। वे 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 हमको लगा पास। चलो ये एक रोड है, ठीक है। 1 मीटर मतलब यहां से यहां तक जहां मैन जा रहा होगा 1 मीटर, और यहाँ कोई मैन एक जो वॉक कर रहा है, ठीक है, ये दौड़ रहा होगा इधर, हमें तो वॉक करना था। अब दौड़ रहा है, सही है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, कह रहा है फाइन, पहला पॉइंट डिस्टेंस अप टू विच ऑब्जेक्ट कैन सी इमेज, सॉरी ऑब्जर्वर। ये क्या है हमारा, ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर कर लेते हैं। ऑब्जर्वर कैन सी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जा रहा है। इसी में दूसरा पॉइंट इफ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर इज 2 मीटर पर सेकेंड देन टाइम, कितने टाइम तक वो उसको देख पाएगा, तो वो बताना है, देन टाइम, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो आप इसकी इमेज बनाओ। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, 1 मीटर दूर बनेगी। अच्छा मिरर के एंड से तो एक तो यही डायरेक्ट ऐसे रह गई और ऐसे आ गई वापस, बोलो आएगी नहीं। तो यहां से हमें पता है कि सेम डिस्टेंस हो, मतलब 1 मीटर पर ही इमेज बनना है, पक्का ना। दूसरा एक रे यहां जाएगी, इस एंड से वो रिफ्लेक्ट होगी, और ये कहा जाएगी ऐसे ऊपर सीधा, ये निकल गई, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पर बना ट्रायंगल, कौन सा, जब मान लो यहां से मैन होगा स्टार्ट, जब यहां से जब मैन पहुंचेगा तो इसको देखना शुरू होगा ऑब्जर्वर को। पॉइंट नंबर ए से देखना शुरू किया, कहां तक, बी तक। कहां तक देख पाएगा, ए से बी तक, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालना है आपने, तो आप निकाल लो, कैसे निकालेंगे, ए से बी। आप देखो ट्रायंगल ए बी, ए डी सी, नहीं सॉरी ए डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ट्रायंगल ई डी सी के, बोलो है कि नहीं।
अब आप ध्यान से देखना, ए से लेके डी तक की दूरी कितनी है, हमें यही तो चाहिए, 3 मीटर। तो हम लिखेंगे ए बी, ए बी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड ए डी इक्वल, जब हमने इसे परपेंडिकुलर ली तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना लेंगे हम, सीई, ठीक है, और ये वाली साइड कितना आ जाएगा, डीई। अब मुझे ये बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी निकालना है, और ए डी की वैल्यू 1 1 1 कितना हो गया 3, और सी कितना है आपका, 2 मीटर। सी आपका 2 मीटर, और डी कितना 1, तो ए बी कितना आएगा 6 मीटर, 3 2 जा 6 मीटर। 6, तो ये आपका 6 मीटर आ गया, सही है। तो डिस्टेंस, ये फर्स्ट का आंसर है आपका कि 6 मीटर तक वो इसको देख पाएगा, इस रीजन में देख पाएगा, दिस बिकम्स फील्ड ऑफ व्यू, ये वाला, ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अगर इसकी स्पीड मैन की कितनी है, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम तक ये देख पाएगा, कितना टाइम लगेगा इसको, t बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 6/2t। हाँ, तो टाइम अगर हम सेकंड निकालेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ए बी अपॉन स्पीड 2 मतलब v, चलो भाई देखेंगे कितना आएगा, 6/2 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तक वो इसको देख पाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और आपको दे रहा है ऐसे ही, वो करके दिखाएं। अरे गलत बात बच्चों, गलत बात, 2 मीटर का मिरर है, ये 1 मीटर की दूरी से 1 मीटर पर ऑब्जेक्ट है, और इससे 2 मीटर की दूरी पर हमारा यही रास्ता है, ठीक है। ये अब यहां से हमारा वही ऑब्जर्वर जा रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इस साइड, ठीक है। तो आपको वही फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस, पूरी लाइन लिख लेना। सेकंड, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर 4 मीटर पर सेकेंड है, देन टाइम, तब टाइम बताओ कितने टाइम तक वो उसको देख पाएगा, ठीक है। दोनों वही पॉइंट है, नोट की, जल्दी से करके दिखाइए, जो बच्चे कर रहे हैं करते रहें, बाकी देख लें। इधर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, 1 मीटर की दूरी पर ये इमेज बनी, चलो भाई ठीक, कहां से आएगी रे, ऐसे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये पहुंच गई यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां, ठीक है। दूसरी यहां से आएगी इस एंड पर, और यहां से ऐसे जाएगी ये पहुंच गई ऊपर, ठीक है। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या था, ये वाला, ये रीजन क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, ये रीजन बना आपका फील्ड ऑफ व्यू। अब आप देखो यहां से अगर हम सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या क्या बन सकते हैं, हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट तो चाहिए, तो ये पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल देख लेते हैं। एक तो ये बनेगा आपका छोटे वाले के साथ, और एक ये बनेगा आपका बड़े वाले के साथ, तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहां से हम ले लेते हैं नेमिंग, भाई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी, ये ई, ये एफ, सही है, क्लियर इतना। चलो भाई बताओ, इन सिमिलर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, ए ई बी, सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ट्रायंगल एफ ई, ये पॉइंट जो है आप एच ले लो, कौन सा है एच, तो अब हमें ये साइड चाहिए, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए ई, बताइए इस साइड कितना होगा, ए बी अपॉन ए बी, यहां होगा एफ एच अपॉन एफ ई, एफ एच अपॉन एफ ई, ठीक है। चलो भाई बताओ, इधर ए बी निकालना है, ए ई की वैल्यू कितनी है, ए से ई तक की 2 3 4 इक्वल टू एफ एच कितना है 1,
और एफ ई 1, तो 1/1 बोलो ए बी कितना आया 4 मीटर आ गया। बढ़िया बात। इन ट्राइंगल बोलो कौन सा ट्राइंगल नहीं आप ए ई सी, किसके सिमिलर ट्राइंगल है ए ई सी, बड़ा वाला ट्राइंगल, किस इधर भी बड़ा वाला लेंगे कौन सा एफ ई डी, एफ ई डी सही है। तो बताओ मुझे ए बी ए सी, क्योंकि हमें अभी ए सी चाहिए ना। हाँ तो देख लेते हैं अभी ए सी, तो अगर हम ए सी निकालेंगे तो कितना आएगा ए सी अपॉन ए ई, उधर बताना जरा एफ डी अपॉन एफ ई, बताना जरा ए सी ये कितना है ए ई 4, ए ई तो 4 है ना, और एफ डी कितना है 1 + 2 3, और ये कितना है 1, तो 4 3 जा 12 मीटर। अगर हम निकाले बी सी, क्योंकि हमें यही तो चाहिए फर्स्ट का आंसर डिस्टेंस, जो आपसे फर्स्ट का आंसर पूछा है वो बी सी है फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड ऑफ व्यू की डिस्टेंस कितनी आएगी ए सी माइनस ए बी, 12 - 8 सॉरी 12 - 4, तो आपका आंसर आया 8 मीटर। और इसमें अगर आपसे बोल दिया गया है क्या टाइम, भाई दूसरा पार्ट तो आपसे पूछा है, हाँ तो टाइम क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बीसी अपॉन स्पीड हमें दी हुई है, बीसी कितना है 8, स्पीड कितनी है 4, ये 4, तो अगर 4 है तो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए ये विजिबल होगा सिर्फ इसके लिए, ठीक है। चलो ये खुद से ट्राई कर लेना, एक क्वेश्चन ऐसे दे देते, एक क्वेश्चन ऐसे दे दे खुद से ट्राई करना। 4 मीटर का मिरर है, 2 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, यहां से 1 मीटर की हाइट पर, ठीक है, और इससे 1 मीटर की दूरी पर हमारा रोड है, ये ऑब्जर्वर जा रहा है, पूरा 4 है, ये पूरा 4 मीटर है, ठीक है, मिरर की लेंथ जो है वो 4 मीटर है, और नीचे से अगर हम देखेंगे तो 1 मीटर की हाइट पर लगभग लेवल पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 मीटर दूर, और 1 मीटर दूर क्या है रोड, फिर आपको क्या बताना है। अच्छा ऐसा करते हैं इसको 2 मीटर ही कर लेते हैं, चलो 2 हो जाएगा फिर, ठीक है, और यहाँ स्पीड जो है हमारी वो दी 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए दोनों यही चीज बताना है, अपने होमवर्क में ट्राई करना है, नोट कर लो। हाँ चलिए अब देखिए फील्ड ऑफ व्यू ऑफ लेंथ मतलब लाइन ऑब्जेक्ट, अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट था, हम देख रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट, लाइन ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू, जैसे हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है वाई लेंथ का ए बी, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर बना लेते हैं हम, यहां बना लेते हैं ये ए बी, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, देखिए क्या होगा इसका फील्ड ऑफ व्यू। सबसे पहली बात यहां से रे आएगी, तो यहां से रे अगर आएगी, देखिए ये है मिरर, इस साइड आएगी और सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर ये इसकी इमेज बनेगी, हमें ये भी पता है, ठीक है, ये यहां पर ये बना आपका ए डैश, ठीक है, इस पॉइंट की इमेज या इसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराओ यहां से, तो ये रहा, और ये जाएगा यहां से, ठीक है, क्लियर इतना, ये हमारा नॉर्मल है। अब बी पॉइंट बचा, बी पॉइंट की इमेज ये भी सेम डिस्टेंस में बनेगी, बोलो बनेगी क्या नहीं, तो ये हमारा इसके जस्ट ऊपर क्या होगा बी पॉइंट, बी डैश, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन बनाओ आप, पहले तो इस पॉइंट से बनाओ, तो ये आई रे और ये रिफ्लेक्ट, क्योंकि इसका एंगल देखो नॉर्मल से ज्यादा है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा ज्यादा, तो हमने ज्यादा एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट करा दिया, तो ये ऐसे जाएगी और इस पॉइंट पर आके मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब यहां कराएंगे इसको,
तो यहां से जब ये रे आएगी तो ये आई, क्योंकि अब इसका नॉर्मल एंगल क्या हो गया, नॉर्मल से एंगल कम, तो ये कम पर रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, यहां से आती हुई दिखाई आपको देगी। अब आप देखो इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या बना, अंदर वाली रेज जो है वो क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू फॉर अरे सर दो मार्कर यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी, ये ही है एक ही है आज। तो बना ही दिया। फिलहाल देखो ये वाला जो रीजन है यहां से यहां तक का, ये वो रीजन है जिसमें ए और बी दोनों की रेज आ रही है रिफ्लेक्ट होके। अगर आप यहां चले जाएंगे तो कोई सा फील्ड ऑफ व्यू नहीं है इसमें, यहां चले जाएंगे तो कोई फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले रीजन में आते हैं यहां से यहां तक, तो क्या दिखाई देगा आपको, देखो ये कौन सा लाइन थी, ये वाली लाइन, ये आप देखेंगे तो ए पॉइंट की थी, ए से तो आ रही है ये रिफ्लेक्ट हो गए, तो इस रीजन में आपको ए दिखाई नहीं देगा, ए से ऊपर का पार्ट बी तक दिखाई देगा। ठीक है, ए से ऊपर का होगा बी तक। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहां होगा, आप बी तक तो देख सकते हैं, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी, बी तो मिल जाएगा आपको देखने के लिए, लेकिन ए नहीं मिलेगा, ए सिर्फ यहां तक है। ऐसे ही आप इस वाले रीजन में आ जाओ तो यहां से क्या दिखाई देगा आपको, यहां से क्या दिखाई देगा बोलिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी वाली रेज ये आई और ये चली गई, तो बी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ए आपको दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए। ए के लिए है ये, लेकिन बी के लिए नहीं है। तो ए हमें कहां से कहां तक दिखाई देगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ए दिखाई देगा, और बी कहां से कहां तक दिखाई देगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो बी के लिए अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक बनेगा, ये आपका बी के लिए कहलाएगा, और यहां से लेके यहां तक ये आपका ए के लिए कहलाएगा। ठीक है, ये देखो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर टू सी सेल्फ इमेज। ठीक है, खुद की इमेज देख पाने के लिए कितनी लेंथ चाहिए मिरर की, पक्की, सबको पता है ना, पक्की बात है। इसलिए हमारे पास बहुत बड़ा मिरर है, लेकिन हम यहाँ पर अगर खड़े हुए तो हमें पूरा कंप्लीट अपने आप को देखने के लिए कितनी मिरर की इमेज की जरूरत, कितनी मिरर की लेंथ की जरूरत होगी। चलो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, तो अगर इसकी हाइट h है तो आपने बताया ये हमें कितना चाहिए, h/2, लेकिन किस पोजीशन पर चाहिए होगा, नीचे से h/2, पक्की बात है, नहीं। अगर आप ध्यान से देखें ये ऑब्जेक्ट है, तो ये टॉप है और ये हमारी आईज है। ठीक है, तो यहां से आने वाली रेज वो रिफ्लेक्ट होके नीचे आए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जो हमारे पैर है वहां से रिफ्लेक्ट होके रे आई पर आए, तब हम इसको पूरा देख पाएंगे। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये आपकी क्या बनेगी, h/2, लेकिन ये नीचे से h/2 नहीं होगी। समझे आप, नीचे से h/2 क्यों नहीं होगी, जैसे अगर आपको पता ही है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये h/2 होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। है ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहां से आपकी रे ऐसे बनेगी, ए डैश बी डैश, यही तो है। अगर आप अपनी आई को यहां मान रहे हो, एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ अगर मान लो ये हमारी आईज है, तो इसकी रे ऐसे जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आके यहाँ आएगी। दूसरी ये कि हमारे जो पैर की रे है वो यहां से जाके रिफ्लेक्ट होके आएगी, यही तो होगा। और ध्यान से देखो रिफ्लेक्ट कहां से आ रही है, इस पैर से, यही तो है, मतलब आप पैर को देख पा रहे हैं, यही तो हुआ। तो ये वाली जो लेंथ है ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड लेंथ, तो आप सिमिलर ट्रायंगल बना के लगा दो, ये अगर दूरी x है, ये x है, ये h है, तो हमें ये h तो चाहिए, स्मॉल h। अगर ये h है तो ये वाला भी क्या होगा, h होगा।
सिमिलर ट्राइंगल बताइए क्या होगा। ए, ये तो हमारे पास नेमिंग है क्योंकि हम यहां पर लिख लेते हैं डी ई। देखिए ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ए रहने दो यार, बी से लिखो, बी डी ई। सिमिलर ट्राइंगल है किसके, ट्राइंगल बी बी डैश ए डैश। अब देखना बीई, बीई जो हमें निकालना है, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड बीडी, ये बराबर होगा किसके, हाँ ये वाली साइड ली ना हम, तो यहां लेंगे हम ए डैश बी डैश अपॉन ये वाली साइड बी बी डैश, यही तो होगा। तो ये हमें डी निकालना है स्मॉल एच, बी डी कितना है हमारा एक्स, बी डी कितना है एक्स है ना, और ये हमारा ए डैश बी डैश कितना है कैपिटल एच, और बी बी डैश कितना है एक्स प्लस एक्स, 2x, एक्स से एक्स कैंसिल, एच बराबर कितना है एच अपॉन 2। सही है, तो हमें हाफ लेंथ की जरूरत होती है, तो टू सी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर टू सी सेल्फ इमेज कंप्लीटली। तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगी, रिक्वायर्ड लेंथ ये हो जाएगी आपकी h/2। ठीक है, h क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट हाइट, h क्या है सेल्फ हाइट, खुद की हाइट है ये। ठीक है, अब आप यहां देखिए, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो आई तो हमारी नीचे है, तो जब आई हमारी नीचे तो हमें कहां पोजीशन चाहिए होगी, अगर बाई चांस उससे पोजीशन पूछ ले तब। देखिए अगर रिक्वायर्ड लेंथ पूछी तो डायरेक्ट लगा सकते हैं h/2 है, लेकिन उससे पोजीशन पूछ ली जाएगी तो क्या होगा। अब आप यहां देखिए पोजीशन कहां है इसकी, नीचे से h/2 पर है कि नहीं, ध्यान से देखना नीचे से h/2। अब आप यहां देखिए ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका यहां से यहां तक ये आई वाला पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है कि नहीं। ऐसे यहां से यहां तक देखेंगे आप तो ये वाला पॉइंट जो ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मान लो आई हमारी, जैसे मान लो हमारी पूरी हाइट 2 मीटर थी, कितनी थी 2 मीटर हमारी पूरी हाइट है, मतलब 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर यही तो हुआ। और हमारी जो आईज है वो मान लो 10 सेंटीमीटर पर है, ऊपर से किस पर है, या हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं चलो। ये जो हमारी आई जो है हेड से वो 20 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो बताइए हमारे पैर से आई की हाइट कितनी होगी, 180 होगी, मतलब ये वाली हाइट 180 सेंटीमीटर। सही है, तो अब आप ध्यान से देखना, ये वाला मिड पॉइंट है मतलब 90 पर होगा, ये मिड पॉइंट है मतलब 10 पर होगा ऊपर से, तो यहाँ 10 मिला और यहाँ 90 कितना मिल गया 100, 1 मीटर आ गया। तो रिक्वायर्ड लेंथ तो h/2 आई, लेकिन पोजीशन वो नहीं है जो पहले थी, क्यों, क्योंकि हमने अब रियल डायग्राम बनाया है। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन होगी बच्चों नीचे से आप देखो कितना 180, तो इसका हाफ कर देंगे कितना 90 सेंटीमीटर, तो मतलब ये नीचे से अब 90 सेंटीमीटर पर होगी। हमें आई की पोजीशन देखना है, मेन चीज क्या देखना है, आई की पोजीशन। ठीक है, तो आई की पोजीशन देखेंगे तो उस पर ये नीचे से 90 पर मिलेगा, मतलब उसका हाफ। और अगर ऊपर से पूछ ले तो हमें क्या देखना होगा, ऊपर से मतलब हेड से आई की पोजीशन। ठीक है, अगर 10 है तो 5 आएगा और 20 है तो 10 आएगा। ठीक है, और लेंथ हमें रिक्वायर्ड कितनी है, हाफ टोटल लेंथ की। क्लियर इतना, तो यहां से 90 सेंटीमीटर मिला आपको ये वाला, और यहां से कितना मिला 10 सेंटीमीटर, और यहाँ की कितनी है 1 मीटर जो रिक्वायर्ड है h/2। समझ आया आपको, इसको बना लो और जो समझ पाए अच्छे से लिखो, जो समझ पाए जैसे समझ पाए लिख लो। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है 2 मीटर का, और यहां आपका मिरर है। ठीक है, ये मिरर, और 2 मीटर रहने तो फिर 1 मीटर ले लेते हैं, और यहां से ले लेते हैं ये हम 10 सेंटीमीटर पर आए थे। ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ये बतानी टू सी कंप्लीट इमेज। ऑब्जेक्ट फाइंड रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन टू सी कंप्लीट इमेज।
कंप्लीट इमेज दिखाने के लिए। जल्दी बताइए क्या होगा। टोटल कितना है 1 मीटर। भाई समझ पाए नहीं? अब जनरली समझ लो, आपको कोई पेन नहीं चलाना है। ये टोटल 1 मीटर है। रिक्वायर्ड लेंथ कितना होगा? तो रिक्वायर्ड लेंथ डायरेक्ट बोलो आप, कितना आएगा भाई? 50 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पोजीशन। पोजीशन कहाँ? फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। 50 सेंटीमीटर तो होगा फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से पोजीशन क्या होगी इसकी? तो आप देखो इसकी आई कहां पर है? 90 पर। तो 90 का हाफ कितना होगा? 45, यही तो होगा। तो 45 सेंटीमीटर। दूसरी बात, इसका करेक्ट डायग्राम क्या होगा? 45 में 10 जोड़ दो, कितना जोड़ दो? 50। 45 में 50, तो 45 तो यहां तक होगा, प्लस 5 ये वाला, तो ये मिलके कितना बन जाएगा? 50 सेंटीमीटर। और यही हमें रिक्वायर्ड है। बोलो है क्या नहीं? यही हमें क्या है? रिक्वायर्ड लेंथ मिरर, ठीक है, जो कंप्लीट दिखाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। होगा 50 सेंटीमीटर ही। भाई हेड लेवल से कितना है? 5 सेंटीमीटर बिलो है क्या नहीं? ये बनाओगे यहां पर, ये हेड लेवल आएगा। भाई 10 का तो हाफ तो गया 5। कोरा कागज छोड़ दो। देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक मैन जिसकी आई से लेकर फुट तक की, ठीक है, जो लेंथ है वो 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर, ठीक। यहां एक मिरर है 1.1 मीटर की हाइट पर। इस मिरर की जो लेंथ है वो आपकी 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ, इस मिरर के द्वारा आदमी कितना देख पाएगा अपने आप को? 1.6। हाँ, 1.6 मीटर। कहां से कहां तक? विच पार्ट ऑफ मैन सी सेल्फ बाय दिस एंगल? को उससे मतलब ही नहीं, हमें खुद यही देखना है बस, यहां से यहां तक। हमने आई को टॉप पे मान लिया, ठीक है। हाँ, ये जो है हमारा टॉप पॉइंट है। अगर हम यहां से देख रहे हैं, इसलिए मैंने आई बोल दी, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो हम इस लेंथ को कितना देख पाएंगे इस मिरर के थ्रू, ठीक है। सर से हल्का से नीचे और पैर से हल्का से ऊपर तक देख पाएंगे। हाँ नीचे में पॉइंट 1 है ना, बिल्कुल सही। अब ये बताओ कितना, वही तो कैलकुलेट करना है। सिमिलर ट्रायंगल बना के हम कैलकुलेट कर लेंगे। आया तो 1.6। नीचे से कितना ऊपर देख पाएंगे और ऊपर से कितना नीचे तक, समझे नहीं? देखिए क्या होगा, मैं समझा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, इस अगर ये यहां से देख रहे हैं इस पॉइंट तक को हम, तो हमें 1 मीटर पर चाहिए था, लेकिन हमें जो मिरर दिया वो 1.1 दिया है। तो 1.1 का मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ? कि जो 0.1 है इसका डबल 0.2 हम नहीं देख पाएंगे। 0.1 का डबल 0.2 हम नीचे से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहां का मिरर गायब है हमारा। कितना मिरर गायब है? 0.1 मीटर, यही तो गायब है। तो इसका मतलब हम यहाँ कितना नहीं देख पाएंगे? 0.2 मीटर, ये हम नहीं देख पाएंगे। नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। इस यहां से ये दिखाई देगा, बोलो दिखाई देगा या नहीं? ठीक है। और ऊपर वाले की बात करें, वो देखो यहां से यहां तक कितनी लंबाई बनी इसकी? टोटल बनी 1.9। कितनी बनी? 1.9। होना कितना चाहिए था? 2 मीटर होना चाहिए था। इसका हाफ चाहिए मिरर 1 मीटर, और 1 मीटर यहां से लेके ऊपर टॉप तक, लेकिन ये टॉप तक पहुंच नहीं रहा। कितना बच रहा है अभी ऊपर से? ये बच रहा है 0.1 मीटर। तो इसका हाफ ऊपर से दिखाई नहीं देगा। बोलो कितना? यहां से लेके यहां तक ये कितना बनेगा? 0.1 का हाफ 0.05 मीटर। भाई ये मिरर एब्सेंट है ना यहाँ पर।
सॉरी ये मिरर आपका यहाँ पर नहीं है, कैसे पता? अवेलेबल नहीं है। दिया है क्वेश्चन में। अरे क्वेश्चन में दिया है, ये देखो कितना है 1.9 है, 2 मीटर तक जाना चाहिए था इसको, लेकिन यहाँ पर हमारा मिरर अवेलेबल नहीं है। तो जब ये नहीं है तो ये हमारा विजिबल पार्ट नहीं होगा। कितना नहीं होगा? इसका हाफ। ओके। जितना मिरर नहीं है उसका, नहीं सॉरी, हाफ नहीं, उसका डबल। सॉरी सॉरी, ये एक मिनट रुको, ये कहाँ तक पहुंच गए हम? ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं बताइएगा। 1.1, 1.8, 1.9 यहाँ, ए हंसो मत यार, 0.1 इसका डबल हो गया, यहाँ दिखाई नहीं देगा, और ये पहुंच रहा है पूरा आपका 1.9 तक। ठीक है, हाँ, तो कितना देख पाएगा? नहीं, अरे सही तो बताया था आपने, सही तो बताया था। नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गया ऊपर। टोटल बन रही है इसकी 1 पॉइंट, मेरा मेरा कितना है आपका? 8 का है। अगर हम 2 कर देंगे तो 2.1 हो जाएगा, वो ऊपर निकल जाएगा 1। 1 नीचे से एब्सेंट है तो 1 ऊपर। सही है। सही तो है। ऊपर जो बनना अच्छा 20 सेंटीमीटर ऊपर से निकलेगा। 4, 1.6, डबल कर दो इसका, कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 0.1 का डबल कितना? 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंट। अब अगर ये मिरर आपको कहाँ दिया है, देखो रीजन में गिवन है, ठीक है, जो विजिबल वाला पार्ट था उसमें अगर ये है तो इसका डबल कितना होगा? 0.8 इंटू 2, 1.6 मीटर। इतना हमें पार्ट दिखाई देगा, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। जो बच्चे कर चुके करें। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट। एसडब्ल्यू है कहाँ? होमवर्क। नहीं अभी करना है, कहाँ है ये? एग्जाम्पल लिखना। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट image of wall behind him। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक मिरर है, यहां हम खड़े हुए हैं और यहां वॉल है। ये हमारे पास क्या है? वॉल, और इसकी हाइट जो है वो कैपिटल एच है। यहां से दूरी ये एक्स है, ये दूरी एक्स है। बताइए। पीछे है उसको, जैसे आप बीच में खड़े हो जाओ, रूम के बीच में दे रहा हूं मैं, जरूरी नहीं बीच में हो, कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे ध्यान रखना, अगर बीच में नहीं हुआ कहीं और हुआ तो आंसर कुछ और होगा, तो h/3 मत लगा देना, फिर कहोगे अरे ये बताया था सर ने। हाँ हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे, सही से बना डायग्राम। देखो भाई, ये आंख है, ये इसको यहाँ देख पाए, ऐसा ही तो है। कैसे देख पाएगा? पहले तो ये अपनी इमेज बनाए इधर, मतलब किसकी? पीछे घूम कर आराम से देख ले। ये आप वॉल की इमेज बना दो सेम डिस्टेंस पर, कितने पे बनेगी? 2x पर। बोलो बनेगी कि नहीं? 2x पर सेम वॉल बन गई। अब ये इसको देखेगा तो ऐसे ही तो देखेगा, और ये इसको एंड को देखेगा तो ऐसे देखेगा। सही है, ध्यान से देखना।
ये गया, ये इसने देखा इसको, और ये एंड से रह गई, ऐसे इसने इसको देखा। क्लियर? तो दिस इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर। ये बताना है आपको स्मॉल एच क्या है। ये एच, ये कैपिटल एच। सिमिलर ट्राइंगल देखो, एक दो, एक दो, बस। सही है, बस। ये वाली परपेंडिकुलर दूरी, ये नेमिंग दे दो यहां से, ए बी सी डी एफ जी, बस 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 यहीं तक, बस। इन सिमिलर ट्राइंगल, ए बी एफ सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी ई के। सही है, हमें निकालना है बी एफ। तो बी एफ अपॉन ए जी इक्वल टू सीई अपॉन ए डी। तो ए जी कितना है आपका? ए जी हमारा एक्स दिया है, और सी कितना दिया है? एडी कितना दिया है? 3x। तो बी एफ इक्वल टू एच अपॉन 3, h/3 आ गया। करो होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ये मिरर है, कौन से बच्चे? होमवर्क के लिए क्वेश्चन, अगर ये ऑब्जेक्ट है, सही है, अब मुझे यार डिस्टेंस भी देना पड़ेगी इसकी। हाँ, 2 मीटर, 2 मीटर, और इसकी हाइट भी कितनी है? 2 मीटर। सही है, और यहां पर है ऑब्जर्वर जो 4 मीटर की हाइट पर है। किस पर है? 4 मीटर की हाइट पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जर्वर, ये आई है, ठीक है इसकी। तो यहां से इसको देखेगा, कह रहा है फाइंड रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर बाय ऑब्जर्वर टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, करो।